हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जिन जिन बच्चों ने एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म भर दिया है और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार टोटल कुल मिला के कितने फॉर्म फिलअप हुए गए हैं और कितना हमारा कम या ज्यादा कंपटीशन है, ताकि तैयारी भी कर सकें और उस हिसाब से हमें एक अंदाजा मिल सके कि कट ऑफ कितनी हाई या लो जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक बार डाटा की तरफ बढ़ लेते हैं, वरना ऐसे ही बेफालतू में हवाओं में बात नहीं करेंगे कि कंपटीशन हाई जाएगा लो जाएगा, किस तरीके से कट ऑफ रहेगी, वो हम ऐसे ही बेफालतू में बात नहीं कर सकते। हम नंबर वाइज बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो कहीं से भी तुक्का नहीं लगाने वाले। देखो बच्चे, नंबर्स की बात की जाए, देखो 2000 जब हमारा 18 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, सबसे पहले जो 2018 का पेपर हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि कितने फॉर्म भरे गए थे। 52 लाख फॉर्म भरे गए थे। लाख है, ओके, ये सारे लाख है और यहाँ पे भी लाख है। 52 लाख तो फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस कितनी हुई थी? सिर्फ 30 लाख की, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखो डिफरेंस, देखो कि डिफरेंस कितना है कि 60 से लेकर 70% तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद में पोस्ट कितनी थी हमारी? पोस्ट आई थी बच्चे 2018 के अंदर पोस्ट थी करीबन 60,000 के करीब हमारी पोस्ट रही है। तो उस हिसाब से कंपटीशन का कितना रह गया? कंपटीशन रह गया 50 बच्चों का एक सीट पे, ठीक है। अगला रहा 2021 के अंदर। 2021 के अंदर हमारी कितनी पोस्ट आई थी? 2021 के अंदर 71 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसके हिसाब से अटेंडेंस कितने बच्चों ने दी थी? अटेंडेंस बच्चे 40 लाख बच्चों ने अटेंडेंस दी थी। यानी कि आप ये मान के चलो कि 60%, अप्रोक्सीमेटली 60 से लेकर 65% बच्चों ने ही अटेंडेंस दी है। यानी कि वो बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम देने गए हैं। और उसके हिसाब से पोस्ट कितनी आई थी? 25,271 हमारी पोस्ट थी। और उसी हिसाब से बच्चे हमारा कंपटीशन कितना हो गया था? 158 बच्चों का पर सीट पे कंपटीशन हो गया था। अब अगला ये देखते हैं 2022 के अंदर क्या हुआ था। 2022 के अंदर हमारी कुल मिला के 51 लाख हमारी पोस्ट आई थी और उसके साथ 51 लाख ने बच्चों ने फॉर्म भरा था और 36 लाख बच्चे फॉर्म क्या है, फॉर्म एग्जाम देने गए थे। अब देखो अगेन डिफरेंस देखो, 60 से लेकर 65% जो बच्चे हैं वो फॉर्म एग्जाम देने गए हैं। यानी कि आप लोग ये देख रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो कि 60 से लेकर 65 या 70 के करीब जो बच्चे हैं वही पेपर देने जा रहे हैं और दूसरे पेपर बच्चे नहीं देने जा रहे। बात की जाए पोस्ट कितनी थी, तो पोस्ट थी बच्चे 50,000 और 50,000 के करीब हमारी पोस्ट रह चुकी है। और उस हिसाब से हमारा फॉर्म, अगर हम इसके हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से 36 नंबर के हिसाब से बात करें तो हमारी एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन था? 71 बच्चों का, मतलब एक सीट के ऊपर कंपटीशन था। उसके साथ में हमारा जब हमारा 2022 और 2023 और उसके साथ में 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 47 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। क्योंकि पोस्ट कितनी आई थी? पोस्ट देखो बच्चे धीरे धीरे करके, इसके अंदर हमारी 2021 के अंदर कंपटीशन इतना हाई क्यों गया है? क्योंकि पोस्ट बहुत कम आई थी। और हमारे धीरे धीरे करके देखो 61 थी, 60 के करीब थी, फिर 50 होगी और फिर 46 होगी। अब अराउंड 46,000 हमारी पोस्ट आई है, जिसकी वजह से बच्चे अपने आप ही फॉर्म देने, जो एग्जाम देने गए हैं वो बहुत कम हो गए थे। फॉर्म भी बच्चों ने कम भरा था और एग्जाम भी देने और भी ज्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से कंपटीशन कितना हो गया? 118 पर सीट के ऊपर कंपटीशन हो गया। अब आप लोगों को भी पता है कि कई सारे मल्टीपल रीजन थे जिसकी वजह से कंपटीशन पिछले साल का मतलब इस साल का 2024 का बहुत ज्यादा हाई रहा है। बात की जाए 2025 के अंदर कितने सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो अगर हम लास्ट डेट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 46 से लेकर 47 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। ये हमारा डेटा है, ये हमारे आरटीआई, हमने खुद ने जो आरटीआई भरा था उसके हिसाब से आंसर आया है, ठीक है। 46 लाख बच्चों ने करीबन फॉर्म भरे हैं, ठीक है। अब 46 लाख में से ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो कि फॉर्म भरने जाएंगे? अब देखो बात की जाए कैलकुलेशंस की, तो देखो बच्चे
46 अगर 47 चलो मान लो 47 बच्चे जो है हमारे फॉर्म भर रहे हैं, तो 47 में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम देने जाएंगे? तो बच्चे हमारे ट्रेंड के हिसाब से 60 से 65% ही बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम भरने जाएंगे। तो एग्जाम भरने कितने जाएंगे? करीबन 60 से 65% मान लो, तो इसके हमारे हो जाएंगे 36, या फिर हमारे ये मान के चलो कि 35% ही हमारे 35 लाख ही हमारे जो बच्चे होंगे करीबन एग्जाम देने जाएंगे। तो 47 लाख से लेकर अगर 35 लाख जो हमारे बच्चे हैं अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो चुका है, थोड़ा सा कम हो चुका है। अब थोड़ा सा कम के अंदर आप लोगों को क्यों लगता है कि मैम जो कंपटीशन है वो और ज्यादा कम होएगा? और ज्यादा कम होने के कारण ये है बच्चे, इसका 39,000 पोस्ट का जो पोस्ट है वो 39,000 आई है, जिसके कारण अब आप लोग ट्रेंड देखो कि हमारा जैसे पिछली बार क्या था, पिछली बार 47 लाख हमारे 51। अब आप ये खुद देखो कि 51 लाख जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जिसके अंदर कितने थे? 50,000 पोस्ट थी, है ना? 51 लाख थे और 50,000 पोस्ट थी। लेकिन इस बार कितना है? 46 टू 47 लाख हमारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, और पोस्ट कितनी आई है? पोस्ट आई है 39,000, जो कि अपने आप नंबर बता रही है कि क्योंकि हमारे ये जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो कम है, एग्जाम देने गए हैं वो बच्चे और भी कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से धीरे करके अब क्या होएगा, अब आप लोगों का कंपटीशन कम ही होएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी इससे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को इसी के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन पता करनी है कि मैम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी एग्जाम बुक को फॉलो किया जाए, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके पूछ सकते हैं। हम आप लोगों को सही सही सटीक जवाब जरूर देंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी कट ऑफ के रिगार्डिंग और कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग वो सारी हमने सॉल्व कर दी होगी। अगर आप लोगों को ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे ऐसे आगे आने वाली एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होती है या फिर जो वीडियोस होती है वो आप लोगों तक जरूर की जरूर पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया टाइम देने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो की अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।